बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा की, लेकिन इसके उन उपयोगों की जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जैसे ही कोई कहता है परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में बड़े बड़े कूलिंग टावर्स और विशाल पावर प्लांट्स की तस्वीर ही बनती है ना? बिल्कुल, ये एक आम धारणा है। लेकिन क्या परमाणु ऊर्जा का काम सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसकी कहानी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज हम इसी सोच को थोड़ा और विस्तार देंगे और देखेंगे कि यही टेक्नोलॉजी कैसे कैंसर से लड़ने से लेकर हमारी फसलों को बेहतर बनाने तक में मदद कर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस एरिया की बात करते हैं जो सीधा सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ा है, यानी हेल्थ और एग्रीकल्चर। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वो तकनीक है जो सच में जाने बचा रही है और हमारे जीवन को बेहतर बना रही है। इस सेक्शन में हम 3 खास चीजों को समझेंगे। पहला, चिकित्सा में इसका क्या रोल है। दूसरा, खेतीबाड़ी में मतलब एग्रीकल्चर में। और तीसरा, खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन में ये कैसे काम आती है। मेडिसिन की दुनिया में तो परमाणु विज्ञान ने सच में एक क्रांति ला दी है। देखिए, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके रेडियोथेरेपी दी जाती है, जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में बहुत कारगर है। और सिर्फ इलाज ही नहीं, बीमारी का पता लगाने में भी, जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन, ये सारी तकनीकें भी इसी साइंस पर तो आधारित हैं। अब आते हैं कृषि पर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा हमारी थाली में आने वाले खाने को भी बेहतर बनाती है। कैसे? रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक फसलों की नई और बेहतर किस्में तैयार करते हैं। मतलब ऐसी फसलें जो ज्यादा पैदावार तो देती ही हैं, साथ ही बीमारियों और कीड़ों से भी खुद को बचा सकती हैं। जाहिर है, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और खेती से ही जुड़ा अगला पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। हमारे देश में खाने की बर्बादी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यहाँ ये टेक्नोलॉजी किसी वरदान से कम नहीं। एक प्रोसेस होता है जिसे फूड इरेडिएशन कहते हैं। इसमें अनाज, फल और सब्जियों पर बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से रेडिएशन डाला जाता है। इससे होता क्या है? एक तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा दिनों तक ताजे रहते हैं, और दूसरा, उनके अंदर के नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। तो खाना सेव भी हो गया और बर्बाद होने से भी बच गया। तो अभी तक हमने ये समझा कि परमाणु ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य और खाने पीने की चीजों को कैसे सुरक्षित बना रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और यहां तक कि हमारे घरों को कैसे सेफ रखती है। इंडस्ट्रीज में तो देखिए, प्रिसिजन और सेफ्टी सबसे ऊपर होती है, और यहाँ एटॉमिक टेक्नोलॉजी एक कह सकते हैं कि इनविजिबल इंस्पेक्टर की तरह काम करती है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों की वेल्डिंग कितनी मजबूत है ये चेक करना हो, या फिर जमीन के नीचे दबी पाइपलाइंस में कोई बारीक सा लीक पता करना हो, या खनिजों का एकदम सटीक एनालिसिस करना हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सब कुछ बिना किसी तोड़फोड़ के हो जाता है। खैर, ये तो हुई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बातें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही टेक्नोलॉजी हमारे घरों के अंदर भी मौजूद है? जी हाँ, एक बहुत ही आम और जिंदगी बचाने वाले डिवाइस में। हम बात कर रहे हैं स्मोक डिटेक्टर की। आजकल हर मॉडर्न बिल्डिंग में ये लगा होता है। इस छोटे से डिवाइस के अंदर एमोर्फियम 241 नाम का एक रेडियो आइसोटोप होता है। जैसे ही इसे धुएं के कण महसूस होते हैं, ये फौरन अलार्म बजा देता है। सोचिए, आग लगने जैसी इमरजेंसी में ये कितनी जानें बचाता है। मतलब परमाणु तकनीक चुपचाप हमारे घरों की भी रखवाली कर रही है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि परमाणु ऊर्जा का दायरा सिर्फ पावर प्लांट्स तक ही नहीं है। चलिए एक बार फटाफट से सारे मुख्य पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। हमने देखा कि ये टेक्नोलॉजी कहां कहां काम आ रही है। चिकित्सा में कैंसर के इलाज से लेकर डायग्नोसिस तक, कृषि में बेहतर और मजबूत फसलें उगाने के लिए, खाद्य संरक्षण में खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग के लिए, और यहां तक कि हमारे घरों में स्मोक डिटेक्टर जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमारी जान बचाने के लिए। वाकई इसके उपयोग हर जगह हैं। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि परमाणु प्रौद्योगिकी केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। इसके इस्तेमाल इतने फैले हुए और इतने गहरे हैं कि यह हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को कहीं ना कहीं छूते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। आज हमने इसके कई सारे इस्तेमाल देखे, लेकिन यकीन मानिए ये तो बस एक शुरुआत है। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में, भविष्य में परमाणु टेक्नोलॉजी के और कौन कौन से शांतिपूर्ण उपयोग हमारी दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।